हाय एवरीवन एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर क्लास 10th की क्लास चैप्टर नंबर 13 है नई बुक में। तो उसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर्स। तो यहाँ हमारा एज दे रखी है, नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमें फाइंड द मीन एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। तो हमें मोड और मीन दोनों निकालना है and compare and interpret the total two measure of the central tendency। ठीक है, ये भी हमें फाइंड करना है। तो क्या करने है, सबसे पहले हमें निकालना होगा मोड एंड देन मीन। तो कैसे निकालेंगे मोड निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे। मोड का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट में हाँ F1 माइनस F0 अपॉन में और डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये F1 F2 और F0 क्या है ये बात करेंगे, और मल्टीप्लाई में H भी मल्टीप्लाई करना है आपको। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है गाइस मोड निकालने के लिए, वो होता है कि जो ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो हमें पता करनी होती है। ठीक है, जिसमें ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वही हमारी मॉडल क्लास होगा, उसी से हम मॉडल क्लास को फाइंड कर पाएंगे। तो ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी 23 है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारी 23 है। तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होगी हमारी 35 to 45। तो जो मॉडल क्लास होती है उसी से हम अब एल की वैल्यू निकालते हैं। जो एल दे रखा है इसमें एल होता है हमारा लोअर लिमिट यानी कि 35, एंड एच की वैल्यू निकालती है। एच क्या होता है हमारा क्लास साइज। तो क्लास साइज कितना है 10 का डिफरेंस है, यानी कि 10 हमारा इसका क्लास साइज होगा। ये हो गया। अब ये F1 F2 और F0 कैसे निकालते हैं, तो ये मॉडल क्लास से निकालते हैं। तो जो मॉडल क्लास या ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है हमारी F1। ठीक है, और F1 से जो पहले वाली होती है उसे कहते हैं हम F0, और F1 के जो बाद वाला होता है उसे बोलते हैं हम F2 फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यानी कि F1 F0 और F2 की फ्रिक्वेंसी, मतलब ये फ्रिक्वेंसी निकल चुकी। तो F0 कितना हो गया हमारा 21, एंड F1 कितना है हमारा 23, एंड F2 कितना है हमारा 14। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये पुट कर देना है और अपना मोड निकाल देना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है हमारा, अगेन लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। ठीक है, ये थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ मैं, घटिया सा गंदा सा लिख दिया मैंने। F2 अब सिंपली पुट कर दो। L की वैल्यू क्या है हमारी, यानी कि लोअर लिमिट 35, F0 कितना, F1 कितना है हमारा 20, F1 है 23, F0 कितना है हमारा F0 21, और 2F1 कितना है हमारा 23 माइनस F0 कितना है हमारा 21 दे रखा, और फॉर्मूले में पुट कर देना बस आपको। एंड F2 कितना है हमारा 14 और मल्टीप्लाई में H। तो ये हो गया हमारा 35, 23 माइनस 21 कितना हो गया हमारा 2 अपॉन में 46 और माइनस 35 कितना है हमारा 46 माइनस 35 11, एंड मल्टीप्लाई में H कितना है हमारा साइज 10। तो ये आ गया हमारा 35 प्लस 20 अपॉन में 11। अब इसे सॉल्व कर दो आपका, तो ये हमारा डेसिमल में कुछ आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा डेसिमल में 35, 20 को 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1.8 समथिंग आएगा। तो हम कह सकते हैं 36.8 ईयर्स ये हमारा मोड होगा एजेस का। ठीक है, अंडरस्टूड।
तो ये हमारा मोड निकल गया इस क्वेश्चन के लिए। तो अब निकालेंगे गाइस, इसमें हम ना मीन निकालने वाले हैं इसको, क्योंकि मोड निकाल लिया, अब मीन निकालना होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गया उसी वजह से। तो मीन का हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। इसमें 3 मेथड होते हैं, इनमें से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेरा फेवरेट तो वैसे एज्यूम मीन मेथड है, लेकिन हम यूज़ करेंगे इसमें सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ओवर एफ आई, ये हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या इस टेबल को अच्छे से बनाना होगा अगेन। तो कैसे करेंगे, तो ये हमारी टेबल बन चुकी है, मैंने टेबल बनाई है अभी। तो पहला कॉलम हमारा एज का होगा जो कि ईयर्स में होगा, ठीक है। सेकंड कॉलम हमारा होगा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, ये फ्रिक्वेंसी का कॉलम है, तो इसे हम शो करेंगे एफ आई से, ठीक है। और नेक्स्ट पहले इसे भर लेते हैं पहले फटाफट, उसके बाद आगे कॉलम्स की बात करेंगे। 5 से लेकर 15 हमारा फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट क्लास होगी। एंड सेकंड होगा हमारा 15 से 25, ये तो छोटे में बढ़ जाएगा, ठीक है। 15 से 25, देन 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 एंड 55 से 65, ये है हमारी टेबल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी लिखनी है। 6 हो गया, 11 हो गया, 21 है, 23 है, 14 है एंड 5 है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो इसमें हमारा स्टेप होता है वो होता है क्लास मार्क निकालने का। क्लास मार्क निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल सा। क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स आई से डिनोट करते हैं इसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये होता है हमारा। तो अपर लिमिट हमारा 15 है, लोअर लिमिट हमारा 5 है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10। नेक्स्ट ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 20, फिर आएगा हमारा 30, फिर आएगा हमारा 40, फिर आएगा हमारा 50 और फिर आएगा हमारा 60। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है गाइस एफ आई और एक्स आई निकालने का। एफ आई जो ये कॉलम है सेकंड वाला, इसको थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके फोर्थ वाले कॉलम में लिखना है। तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आया तो हमारा आएगा 220 एंड 21 को हमारे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 630। 23 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा अराउंड 920 एंड 14 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 700 एंड लास्ट 5 को 60 से करेंगे तो आएगा हमारा 300। नेक्स्ट स्टेप होता है गाइस इसमें हमारा समेशन निकालना एफ आई एक्स आई का। सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऐड करने पे 2830, ठीक है। और इसमें समेशन निकालते हैं एफ आई का भी निकालते हैं, फॉर्मूले में हमें समेशन ओवर एफ आई भी निकालना है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 80 है। सिंपली फॉर्मूले में पुट करके मीन निकाल देना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ओवर एफ आई। तो दो समेशन ओवर एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 2830 अपॉन में एफ आई कितना हमारा 80, 0 से 0 कटा, ये काट दिया, ये कितना आया हमारा 3 and 35.37। so that's the mean guys for the age। अब यहाँ हमारा आ रहा है, अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो आपने फाइंड किया है मीन और मोड को,
इसको आपको समझना है और बताना है कि क्या है, इसका मतलब क्या है। तो क्योंकि हमारी मॉडल एज कितनी निकली है, हमारी जो मॉडल एज निकली है कितनी निकली है, 36.8 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, मॉडल एज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विच मीन्स मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम पेशेंट्स, मैक्सिमम admitted, maximum patients admitted to the hospital are of age 36.8 ईयर्स। ठीक है, तो यानी कि मॉडल एज हमारा क्या बता रहा है कि जो मैक्सिमम एजेस है, मैक्सिमम एज वो क्या है, 36.8 ईयर्स है। इसके अराउंड ज़्यादा जो पेशेंट है वो एडमिट हो रहे हैं इस एज के अराउंड। ठीक है, सो यहाँ हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा मीन है। तो मीन का मतलब क्या होता है, तो मीन एज हमारी निकली है 35.37। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द एवरेज एज, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज ही होता है। द एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स इज 35.37 ईयर्स। तो आपको ये स्टेटमेंट देनी होगी कि आप समझे क्या मॉडल एज से। मॉडल एज से हम समझे ये है कि जो मैक्सिमम पेशेंट्स है, मैक्सिमम मॉडल हमारा क्या बताता है, मॉडल एज या मोड हमारा क्या बताता है, फ्रिक्वेंसी बताता है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के बारे में बताता है हमारा मॉड एज। और वहीं और वो क्योंकि हमने ये जो मेथड है ये थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया। पहले जो क्लासेस में हम सीधा मैक्सिमम नंबर देख के, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देख के बता देते थे कि टेबल का मोड क्या है, लेकिन अब इसे और मॉडिफाई करके इसे और इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू हमने फाइंड की है उस फॉर्मूले से। तो यानी कि जो मोड है हमारा क्या बताता है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है वो टेबल की वो बताता है। और वहीं मीन एज क्या बताता है, टेबल का एवरेज बताता है। ठीक है, जैसे कि एवरेज एज बता दिया पेशेंट्स की, तो मोड हमारा बताता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी बताता है एक्चुअली। सो यप, होप यू अंडरस्टूड। सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। टिल देन, बाय बाय।